हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं कोलिजन को। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था कोलिजन के बारे में, लास्ट लेक्चर में मैं आपको पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूँ। और वो लेक्चर में अपन ने कोलिजन में टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन कोलिजन के ही न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ एक या दो कॉन्सेप्ट आगे समझा देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन न्यूमेरिकल से। तो पहला क्वेश्चन मेरा सेम पैटर्न का वैसा ही रहेगा जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करके देख पाओ कि आपको कुछ पिछले लेक्चर में समझ आया नहीं आया। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करिएगा। अ बॉल ऑफ मास 2 kg, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का एक बॉल है, मूविंग विद स्पीड, moving with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, कोलाइड्स डायरेक्टली with another ball of mass 3 kg। जो दूसरी वाली बॉल है उसका मास 3 kg है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से पता कर रही है। और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होगी। अब आपको कोलिजन कौन से टाइप की है ये पहचान लेना है ई की वैल्यू से। ई का वैल्यू जो है 2/3 दिया है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग जरा क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। 2 या 3 मिनट का आप लोग टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन में। और इस पैटर्न का क्वेश्चन अपन लास्ट लेक्चर में भी करे थे बेटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है अपन लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कराया था। लास्ट लेक्चर में जब मैंने क्वेश्चन कराया था इस पैटर्न का, उसमें मैंने तीनों कोलिजन दिया था, इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और ई का वैल्यू भी दिया था हाफ, मीन्स इन इलास्टिक। मीन्स ये जो क्वेश्चन में कोलिजन हो रही होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, तो ट्राई करो जरा बच्चे लोग। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, इजीली सोल्व हो सकता है अगर आप लोग ट्राई करोगे तो। नहीं ट्राई करोगे तो बस देखते रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन जितना अच्छे से आप लोग ट्राई करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। क्या है, કેમ છો સર? હા, વિધાનનું લઈને અમે આજે આવેલા છીએ, તો મળશે સર? કોઈ જ નથી આજે, અંજની સર પણ નથી। ठीक है बच्चों, तो सोल्व करो जरा, सोल्व करके देखो। वीडियो पोस्ट करके अगर आप लोगों ने सोल्व किया है तो ठीक है, मैं सोल्व करके बताता हूँ। क्या है देखो, बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, और जो दूसरी बॉल है उसका मास 3 kg है, और वो वाली जो बॉल है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा, यहाँ से ये ग्राउंड बना दिया मान लो। ठीक है, ये एक बॉल आ गई, एक बॉल तो ये आ गई, इसका कुछ वेलोसिटी दिया है 2 kg वाली बॉल का, ये 2 kg 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ये वाली दूसरी बॉल आ गई, और दूसरी बॉल का मास है 3 kg, और ये जा रहा है इधर कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बच्चे, क्लियर है, ये दोनों बॉल आ गई, ये बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन होगी। अब होगा क्या, ये जो बॉल है ये पास आ रही होगी, ये बॉल क्या होगी बेटा, पास आ रही होगी, अप्रोच कर रही है ना, तभी तो जाके कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद में दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ये जो बॉल है, एक बॉल, इसका वेलोसिटी v1 मान लिया, जो 2 kg वाली बॉल है, और टकराने के बाद जो ये दूसरी वाली बॉल है उसका वेलोसिटी v2 मान लिया, इसका मास है 3 kg। टकराने पे मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा। डिफॉर्मेशन ये इसलिए रह रहा है बेटा क्योंकि ये कौन सी वाली कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा।
अब मैंने आपको हर एक कोलिजन में बोला था बेटा सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, दो कॉन्सेप्ट, दो इक्वेशन बताई थी मैंने, दोनों इक्वेशन से आपको दो इक्वेशन बनानी थी और आंसर निकाल लेना था। तो अगर अभी भी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा बच्चों को फीलिंग आ जाता है कि क्या क्वेश्चन में करना होगा, तो अभी भी ट्राई कर सकते हो बेटा। तो पहला इक्वेशन होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सिस्टम। तो LMC लिखता हूं मैं सिस्टम के लिए, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, देखो यहीं पे लिख दूंगा यार इक्वेशन, क्योंकि थोड़ा सॉल्यूशन लंबा जाएगा। LMC फॉर सिस्टम, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखता हूं इसका 2 × 5, ये वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखता हूं 2 × 5 प्लस 3 × 4 इक्वल टू 2 × V1 प्लस 3 × V2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 हो गया और 12 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ V1 प्लस थ्राइस ऑफ V2 बरोबर 10, 12, 22। पहला इक्वेशन तो ये आया मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गया बेटा। अब जो सेकंड इक्वेशन आएगा मेरे पास में, सेकंड इक्वेशन कैसे, E का, E क्या होता है बेटा, E जो होता है ये होता है अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है क्या, ठीक है। E जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है क्या। बाजू पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ पर ही है सर, ठीक है। तो अब ये जो है E का इक्वेशन से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ क्वेश्चन को और आंसर निकालता हूँ। क्वेश्चन में जो E का वैल्यू दिया है 2/3 दिया है, E का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 2/3, तो ये रहा E का वैल्यू। आप 2/3 अगर पुट कर लोगे तो 2/3 बरोबर सेपरेशन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे कोलिजन हुई है तो सेपरेशन वेलोसिटी लिखेंगे अपन V2 माइनस V1, ये आ गई अपने पास सेपरेशन वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, ये 5 से जा रही है, ये 4 से जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहां से जो V2 माइनस V1 का वैल्यू निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 3V2 3V1 बरोबर 2, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पे 3V2 आ रहा है, यहां 3V2 आ रहा है क्या, और यहां भी 3V2 आ रहा है क्या, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लें क्या, ठीक है। देखो एक काम करता हूं मैं ऐसे लिखता हूं इसको ना, ये तो इक्वेशन रही, ये वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूं 3V2 प्लस 2V1 बरोबर 22, ये जो है इक्वेशन 1 है अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आप लोग जानते होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये V2 गायब, ये माइनस माइनस हो गया -5V1, और ये कितना हो गया, ये माइनस है ना, तो ये हो गया -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V1 का वैल्यू आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो ये आ गया V1 वाला, V1 मतलब ये जो 2 kg वाली बॉल है इसका आंसर आ गया। अब अगर मुझे दूसरा वाला आंसर चाहिए तो V1 का वैल्यू कहाँ पुट कर दें, V1 का वैल्यू यहाँ कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो 2 या 1 में, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ V1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ V1 प्लस थ्राइस ऑफ V2 इक्वल टू 22। तो यहाँ से ये 8 आ गया क्या, 8 प्लस 3V2 इक्वल टू 22, तो 3V2 कितना आ गया बेटा 24 ना, 22 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 14, तो V2 मेरे पास निकल के आया 14/3 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करना चाहो तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट कितना हो रहा है 4.6 के आजू बाजू, ऐसा कुछ चेक करो जरा, आप लोगों का आंसर कुछ ऐसा ही था या कुछ अलग था, ठीक है। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो बच्चे कि आपका आंसर ऐसा ही कुछ था या अलग था, ठीक है। तो अपने पास 2 आंसर निकल के आगे, क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे V1 और V2 दोनों, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग अपने आंसर भी मैच करा सकते हो कि क्या आप लोगों का आंसर भी यही था या कुछ अलग था। अगर क्वेश्चन में मान लो सिचुएशन ऐसी दे दी जाती कि इलास्टिक कोलिजन, ये E का वैल्यू नहीं दिया होता और यहाँ कोलिजन की जगह इलास्टिक कोलिजन लिख दिया होता, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना होता पहले इक्वेशन में, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एज इट इज रहता। दूसरे इक्वेशन में यहाँ E का वैल्यू 2/3 की जगह क्या लिख देते, अगर कोलिजन इलास्टिक होती तो E का वैल्यू 1 रखते, दूसरा इक्वेशन आता, फिर सिंप्लीफाई करते, आंसर आ जाता, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक या फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक, इसका मतलब E का वैल्यू 0 होगा,
मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ये बॉल, ये 2 kg और 3 kg की बॉल साथ साथ चलेगी। और अगर दोनों बॉल साथ साथ चल रही है तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम करा के आंसर निकाल लेते हैं, फिर ई का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दोनों v1 बराबर v2 आ जाता है ना, वो इक्वेशन ऑलरेडी अपने को मिल जाती है। यहाँ ई का वैल्यू 0 पुट कराओ तो क्या आएगा, v1 बराबर v2, जो कि अपन ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ई का इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, कब, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है बच्चों। नोट कर लो जरा, अगला क्वेश्चन लिखता हूं फिर मैं, यहां तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। देखो क्या है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चे, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखता हूं, देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, वेट, हाँ क्वेश्चन आ गया अपने पास, देखो क्या बेटा, ए 0.1 kg, a 0.1 kg ball max an elastic head on collision। हेड ऑन का मतलब सामने से टकराते हैं, ठीक है, सामने से टकराते हैं दोनों, ठीक है बच्चे, हेड ऑन कोलिजन का मतलब। अभी आगे भी समझा दूंगा हेड ऑन कोलिजन क्या है, आगे अगले लेक्चर्स में आ जाएगा हेड ऑन कोलिजन के बारे में, अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा। हेड ऑन कोलिजन विद ए बॉल, with a ball of unknown mass, with a ball of unknown mass which is initially at rest if the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of other ball? What is the mass of other ball? ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चे, क्या है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ पहले तो थोड़ा सा हेड ऑन के बारे में बता देता हूँ क्या है। देखो हेड ऑन कोलिजन के बारे में ना, फिर आगे समझते हैं। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है बच्चे, जो अभी तक अपन ने सारा पढ़ा है ना वो बेसिकली हेड ऑन का ही पार्ट है, बस मैंने आपको बताया नहीं। हेड ऑन कोलिजन का मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं 1D कोलिजन। मान लो दो बॉल इधर से आ रही है, टकरा रही और वापस उसी लाइन के अलोंग जाए, मींस जिस लाइन के अलोंग बॉल शुरुआत में आ रही है ना बाद में भी उसी लाइन के अलोंग जाए, या 1D कोलिजन, उसको हेड ऑन कोलिजन बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, सिंपली याद रखना है हेड ऑन कोलिजन के बारे में क्या, दो बॉल आ रही है, उनका वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। टकराने से पहले का दोनों का डायरेक्शन सेम हो, टकराने के बाद का दोनों का डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम मींस एक सेम लाइन के अलोंग अगर बॉल चल रही है, टकराने के पहले और टकराने के बाद में सेम डायरेक्शन में, अपोजिट भी हो सकती है पर तिरछी मिर्ची नहीं हो गई, एक लाइन के अकॉर्डिंग बॉल चलनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोलिजन होगी बेटा उसको बोला जाता है क्या, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में भी बता दूंगा। टाइप ऑफ कोलिजन एक डायरेक्शन के बेसिस पे भी पढ़ेंगे अपन, 1D 2D 3D कोलिजन। ठीक है, तो वहां भी आ जाएगा। तो आप हेड ऑन कोलिजन का सिंपल मतलब अपने दिमाग में याद रख सकते हो। हेड ऑन कोलिजन मींस 1D कोलिजन, एक लाइन के अलोंग जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चे, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन की शुरुआत करो। ठीक है, करिए तो क्वेश्चन की शुरुआत बच्चे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की शुरुआत कर लो जरा।
तो चलो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ बेटा। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर नहीं ट्राई किया है तो एक बार और वापस से ट्राई कर सकते हो बच्चों। ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करोगे तो कुछ समझ आएगा, ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है तो क्वेश्चन से ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। क्या है, ये वाली जो बॉल है इसका मास दिया है 0.1 kg। ठीक है, 0.1 kg वाली बॉल बना लेता हूँ एक। ये 0.1 kg की वाली बॉल आ गई। ठीक है, ये कुछ वेलोसिटी u से जा रही है, u से जा रही है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, u मान लिया मैंने। मैक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद ए बॉल ऑफ अननोन मास। जो दूसरी वाली बॉल है उसके मास के बारे में कुछ नहीं पता और वही मास मुझे कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मास, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट इज द मास ऑफ अनदर बॉल, अदर बॉल जो दूसरी वाली बॉल है। कोलिजन होगी विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है 0। ये तो आ गई अपने पास रेस्ट में। अब टकराने के बाद की कहानी क्या है दोनों बॉल भागेगी क्या? इफ दी 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स मतलब वापस इधर ही डायरेक्शन में आ रही है टकराने के बाद। टकराने के बाद ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, कितना स्पीड से, u/3 से। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, इफ द बॉल 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स विद 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। इसका ओरिजिनल स्पीड u था और इधर आ रही कितने से, u/3 से। व्हाट इज द मास ऑफ अदर बॉल। पहले तो ये जो दूसरी वाली बॉल है इसका मास m है, इसका मास 0.1 kg है। इस बॉल के वेलोसिटी के बारे में तो कुछ नहीं पता, इसको मैंने v मान लिया। इसको क्या मान लिया मैंने, v। ठीक है, इस बॉल का वेलोसिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं आइडिया दिया है ना क्वेश्चन में, तो अपन ने क्या मान लिया बच्चे, v मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी प्यारे बच्चे। अब इसके बाद अपने पास क्वेश्चन में क्या पता करना है, मुझे मास का पता लगाना है कि बॉल का जो मास होगा वो कितना होगा, ये m। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में ये भी बताया गया है इलास्टिक कोलिजन है। कौन सी कोलिजन आ गई बेटा, इलास्टिक कोलिजन। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा, मास का वैल्यू पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसको आप सब लोग जानते हो क्या, LMC। तो LMC क्या आ गया, 0.1 इंटू u प्लस m इंटू 0 इक्वल टू 0.1 इंटू -u/3 लिखना होगा बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई है कोलिजन के बाद। साथ में m इंटू v लिख लिया। तो पहले इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की मैंने लिख दी है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ 0.1 इंटू 4 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए लिखा, ये u है बेटा, है ना, -u/3, 4/3 मत समझ लेना उसको, ये यहाँ भी u है। तो मेरा u और 4 एक जैसा बनता है, तो क्या करें, इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा घुमा के लिख देता हूँ मैं, है ना, ताकि थोड़ा अलग लगेगा। ये u आ गया ना, नहीं तो वरना 4 में ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा 4 है तो u है वो, है ना। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, तो ये 0.1 u, ये वाला u भी इधर चला जाए तो 0.1 u प्लस 0.1 इंटू u/3 इक्वल टू mv। इसमें से क्या करूँ, 0.1 को कॉमन ले लें, 0.1 u कॉमन आ गया तो 1 + 1/3 इक्वल टू mv। तो 1 + 1/3 हो जाता है 4/3। ठीक है, तो 0.1 u 4/3, देखो मेरा 4 और u एक जैसा बन रहा है, इसलिए मैंने म्यू के जैसा लिख दिया u को, है ना। दूसरा इक्वेशन e का लिखते हैं। e क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो गया, v + u/3। ठीक है, अब चाहो तो आप, है ना, यहाँ सेपरेट हो रही है, ये बॉल इधर जा रही है उधर जा रही है तो प्लस लिखा दिया मैंने। अगर किसी को लगे सर आप तो v2 - v1 लिखते थे, तो v2 - v1 भी लिख सकता हूँ बेटा। उसमें फिर क्या लिखना होगा आपको, v - u/3। तो बात तो यही है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो और चाहो तो ये सब v2 - v1 के फॉर्मेट से लिख लो। अपॉन अप्रोच वेलोसिटी कितना था, u। ठीक है, अगेन मैं u को वैसा ही बनाता हूँ, वरना v + u/3 अपॉन u। तो यहाँ कितना आ गया, u इक्वल टू v + u/3। तो v कितना आ गया, 2/3 u। ये इक्वेशन 2 आ गई है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो दो इक्वेशन मुझे दी गई है 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से देखने पे क्या पता लग रहा है देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये वाला जो v का वैल्यू है ना यहाँ पुट कर देता हूं, तो 0.1 u 4/3 m, v की जगह कितना आ जाएगा 2/3 u, ठीक है। अब यहां से ये 3 से तो ये 3 गायब हो गया क्या, ठीक है बेटा, ये म्यू से ये म्यू गायब हो गया क्या, और ये 4 और ये जो 2 से ये 4 चला गया 2, तो ये मास का जो वैल्यू निकल के आएगा 0.1 इंटू 2 बचा ना, बस यही तो बचा, तो मास का वैल्यू आ गया 0.2 kg, ये अपना आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है, नोट कर लो जरा। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का अपन ने आंसर निकाल लिया बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पैरामीटर बदल बदल के, और कुछ नहीं है। अब आपसे यही क्वेश्चन में बेटा v का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, बोल दिया जाएगा कि जो दूसरी वाली बॉल है m मास जिसका निकाला है आपने, उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो उसका वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है। ये m का वैल्यू कहाँ रख दें हम, ये वाला m का वैल्यू 0.2 यहाँ रख लोगे ना, m का वैल्यू 0.2 यहाँ रख लोगे तो v आ जाएगा क्या u की टर्म में, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में भी ओनली m पूछा है जो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। आपसे अगर ये दूसरी वाली बॉल का वेलोसिटी पूछे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला m का वैल्यू, ये जो m का वैल्यू आया है बेटा, ये m का वैल्यू कहाँ पुट कर लोगे आप, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका v का, m का वैल्यू यहाँ पुट करते v का आंसर आ जाएगा u की टर्म में, u/4 u/10 जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया बेटा कोलिजन का। आप लोगों ने अगर ट्राई किया है, सही किया है तो बहुत अच्छा है, गलत किया है तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, क्या गड़बड़ आपने कर डाला, ठीक है, गलतियां क्या कर दी है आप लोगों ने, गलतियां देखनी पड़ेगी। चलो इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मिटा दें, पहले आप लोग लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अपना गायब, चलो शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसमें क्या है, देखो ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। वैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं बोला, पर मान लेना है जब तक फ्रिक्शन के बारे में नहीं बोल दिया जाए। ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अ बॉल ऑफ मास m, a ball of mass m moving with speed v, moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball, an identical बॉल एट रेस्ट। आइडेंटिकल बॉल जो है ना वो रेस्ट में है बेटा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी, पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको भी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ balls after the kinetic energy of balls after the collision is 3/4 of the
ओरिजिनल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कोलिजन के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो पूछा ही है, तो कोलिजन के बारे में क्यों बताए? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन क्या है बेटा। दोनों बॉल आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास सेम मान लेना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब एक बॉल तो रेस्ट में थी, दूसरी बॉल v स्पीड से अप्रोच कर रही है, दोनों टकराए, और जो बाद में जो दोनों बॉल का स्पीड आएगा, बाद में जो दोनों बॉल का स्पीड आ रहा है, उन दोनों स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दोनों बॉल की, वो जो काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 है। ठीक है, लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, मींस शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी का 3/4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? पता करो जरा, वीडियो पॉज कर लीजिए, पता करो। अच्छा, ये क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या लगता है कौन सी कोलिजन होगी ये? इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक? आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है, इनिशियल से फाइनल में कम होगी, मतलब इलास्टिक तो नहीं हो सकती, इलास्टिक कोलिजन तो ये नहीं हो सकती, मतलब ये हो या तो इनइलास्टिक होगी या तो परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों में से एक कहानी होगी, या तो इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों में से एक कोलिजन ये हो सकती है। चलो शुरुआत करेंगे बच्चे क्वेश्चन का। आप लोग वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो। चलो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में ई के बारे में तो पूछा ही, ई के बारे में नहीं बताया, ई तो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो पहला तो एज यूजुअल पहला डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में इसलिए बनाता हूँ ताकि डायग्राम बनाने के बाद के थोड़ा अच्छा आपको लगता है हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये आ गया एम मास, ये वी स्पीड से जा रहा था, ये वाला मास भी अपन ने एम मान लिया, बट ये रेस्ट में है, ये वाला मास क्या है? रेस्ट में है। टकराने के बाद की कहानी क्या है? इसका वेलोसिटी v1 मान लिया, इसका वेलोसिटी v2 मान लिया, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा टकराने के कारण। तो सबसे पहले तो मैं LMC का इक्वेशन लिख दूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो mv प्लस m इंटू 0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। ठीक है, m मारा गया सब जगह से, तो v1 प्लस v2 निकल के आया मेरे पास v, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। देख लो जरा फर्स्ट इक्वेशन। बाकी बेटा वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व करो जरा, नहीं सोल्व करोगे तो कुछ समझ आएगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा फिर। अगर सोल्व नहीं करोगे तो, सोल्व करोगे तो कुछ समझ आ सकता है। ठीक है, आप अगर आप देख रहे होंगे पिछले लेक्चर से तो सारे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के हैं। ठीक है, सब में दो ही चीजें लगानी पड़ रही है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ई का इक्वेशन। तो अब मैं ई का इक्वेशन लिखता हूं बेटा। ई का इक्वेशन होता है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब यहाँ ई के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, तो ई क्या लिख दूंगा मैं? v2 माइनस v1 अपॉन v। ई तो पता ही करना है ना मुझे। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई बेटा? v2 माइनस v1 इक्वल टू ई इंटू वी। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे तो कुछ इतना खास पता नहीं लग पा रहा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो v1 v2 का वैल्यू तो आ जाएगा, v1 v2 का वैल्यू आ जाएगा v की टर्म में। ठीक है, बट उससे कुछ पता नहीं लगा पा रहा। तो कैसे पता लगा? ये काइनेटिक एनर्जी वाला एक रिलेशन और क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता है। ठीक है, मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, एक बॉल तो रेस्ट में है क्या? अब ये 1/2m 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 ये सब चला जाएगा। तो यहाँ क्या इक्वेशन बची मेरे पास? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू वी स्क्वायर। ये मेरे पास बची कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। एक काम करते हैं, v1 v2, हाँ ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां से क्या करूं? इक्वेशन 1 और 2, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, यहां से मैं क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि v1 और v2 का वैल्यू आ जाए। वो v1 v2 का वैल्यू यहां रखूंगा तो v से गायब होगा और v1 v2 का वैल्यू e की टर्म में आएगा। सोल्व करूंगा e का वैल्यू पता लग जाएगा। अब v1 v2 का वैल्यू कहां से लेके आए बेटा? v1 एंड v2 का वैल्यू कहां से लेके आए? सोचो जरा। चलो सॉल्व करता हूं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो जल्दी से। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है क्या? तो यहां से इक्वेशन 1 क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v2 माइनस v1 इक्वल टू v प्लस ev। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट
और ये सेकंड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो V1 से V1 गायब हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ V2 कितना आ गया बेटा, V इंटू 1 प्लस ई। अब ये V2 का वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये आ गया V/2 1 प्लस ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। इसके बाद क्या करूँ बेटा, यही सेम वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, ये जो V2 का वैल्यू है कोई भी एक इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में। तो V2 इक्वल टू जो आया है V/2 1 प्लस ई, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करोगे तो आंसर तो आएगा। सोल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, बड़ा सारा क्वेश्चन दे दिया तो क्या कर सकते हैं, सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना। चलो सिंप्लीफाई करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये V2 का वैल्यू यहाँ रखा, तो V1 प्लस V/2 1 प्लस ई इक्वल टू V है क्या, तो V1 प्लस V/2 प्लस V/2 इंटू ई इक्वल टू V। तो ये V/2 यहाँ से गायब होगा, तो बन गया V/2, V माइनस V/2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस V/2 ई। तो V1 का वैल्यू आया V/2 1 माइनस ई। ठीक है, अब ये जो V1 V2 का वैल्यू है थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2, वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन 3। तो V1 V2 का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, V/2 1 माइनस ई। तो V/2 1 माइनस ई होल स्क्वायर प्लस V/2 1 प्लस ई, V/2 1 प्लस ई होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 V स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, V1 का वैल्यू V/2 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, V1 का यहाँ पुट किया, V2 का वैल्यू भी ये रहा, V2 का वैल्यू भी यहाँ पुट किया, तो ये आ गया क्या। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो V स्क्वायर बाई 4 1 माइनस ई होल स्क्वायर, V स्क्वायर बाई 4 1 प्लस ई होल स्क्वायर 3/4 V स्क्वायर। तो V स्क्वायर गायब और 4 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस ई का होल स्क्वायर करूंगा ना, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e। ये तो यहाँ आएगा, साथ में ये सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस है ना, ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इक्वल टू 3। समझे, ये V स्क्वायर गायब, 4 गायब। अब यहाँ से भी ये 2e से 2e गायब हो जाएगा, तो ये 1 और 1 इधर राइट में चला गया, 1 और 1 2, तो 1 बचा। तो यहाँ मेरे पास आया 2e स्क्वायर बराबर 1। तो e का वैल्यू निकल के आगे मेरे पास कितना, बोलो जल्दी से, 1/√3 आ जाएगा क्या। e का वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, e का वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करोगे आप लोग, तो ये आएगा 1/√2। ठीक है, e स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो e का वैल्यू आ गया 1/√2। ये मेरे पास आंसर निकल के आता है बेटा। ठीक है, e का वैल्यू क्या निकल के आया 1/√2। अच्छे से लिखने में नहीं आ रहा है, 1/√2, ये अपना आंसर हो गया बेटा। ठीक है, नोट कर लो जरा, यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पे, आप लोग आंसर मैच करा लो। क्या है, सही आंसर आया आपका भी, थोड़ा लेंथी जरूर है बट आसान है बेटा। ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ तक की कहानी तो अपन हर क्वेश्चन में करें। फिर जैसे ही मैंने ये वाली लाइन पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी वाली लाइन, तो मुझे यहाँ से ये हिंट मिला कि यहाँ पे अगर V1 V2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया जाए तो V स्क्वायर गायब हो जाएगा और सिंपली E का वैल्यू पता लग जाएगा। जो अपन ने सोल्व किया, सोल्व करने पे E का वैल्यू 1/√2 आ गया। ठीक है, तो जरा आप लोगों ने अगर 1 और 2 इक्वेशन लिख ली थी तो इसके बाद पूरा नोट कर लो और एक बार क्वेश्चन को बिना देखे भी सोल्व करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो सब कुछ समझ आ जाता है, पर अपना दिमाग काम नहीं करता खुद से क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा।
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कोई एक नई चीज़ सिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप बताना क्या है वो जो आपको नया, क्या कुछ नया आपको सीखने को मिला, ये बाद में बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, है ना। टू आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल समझते हो ना आप? तो आइडेंटिकल बॉल का मतलब दोनों का मास एक जैसा मान लेना है आपको। ठीक है, और ज्योमेट्री में भी वो आइडेंटिकल है। टू आइडेंटिकल बॉल्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, on a straight line with velocity 2 meter per second and 4 meter per second respectively. ठीक है, find the final velocities, find the final velocities after elastic collision between them, after elastic collision between them। ठीक है, दोनों के बीच में जो है इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो उसके बाद में वेलोसिटी क्या होगी। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो जरा, क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉल हैं, एक दूसरे के पास में आ रही है। ठीक है, एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया है, एक का 4 मीटर पर सेकंड दिया है। तो टकराने के बाद में क्या सिचुएशन होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ट्राई करो बच्चे। इलास्टिक कोलिजन बोल दिया, इलास्टिक कोलिजन बोल दिया मतलब ई का वैल्यू भी 1 होगा। मतलब आसान पैटर्न का क्वेश्चन है, जो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करो जरा आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। चलो सिंप्लीफाई कर सोल्व करता हूँ मैं। आप लोगों ने सोल्व किया तो बहुत बढ़िया, नहीं सोल्व किया है तो सॉल्यूशन देखो जरा। वैसे आप लोगों को सोल्व करना चाहिए बेटा, अगर नहीं सोल्व करोगे ना मतलब नहीं है कुछ भी, कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। मेरे प्रैक्टिस करने से आपको कुछ नहीं होने वाला, मेरा प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ी सीखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपका ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व करो बेटा वीडियो पोस्ट करके, अगर अभी तक भी नहीं किया तो। आइडेंटिकल बॉल से तो दोनों का मास सेम सेम मान लेते हैं। ये पहली बॉल का मास m मान लिया, और ये जो है इधर जा रही है टुवर्ड्स इच अदर 2 and 4 से, ये तो वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकंड मान लिया। जो दूसरी बॉल है उसका मास भी m मान लिया, ये इधर आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं तो क्या मान लेता हूँ बेटा, ये वाली बॉल का वेलोसिटी v1 और ये वाली बॉल का वेलोसिटी v2। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो दोनों पास में आ रही थी तो टकराएगी तो कैसे, आपको कैसे लगा कि दोनों एक साइड में चल। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं जैसा हर पैटर्न पे मानता हूँ राइट डायरेक्शन में, इसमें भी मैंने मान लिया। अब मान लेते हैं v1, जो ये v1 है अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर v1 पॉजिटिव आ गया तो ये वाली बॉल राइट में जा रही होगी, अगर v1 नेगेटिव आ गया तो ये वाली बॉल लेफ्ट में जा रही होगी। ऐसे ही सेम कहानी v2 के साथ में, अगर v2 पॉजिटिव आ गया तो बॉल राइट में जाएगी, v2 नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम देखने के बाद थोड़ी और कहानी समझ आती है बच्चों। तो मैं LMC का एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्वेश्चन ट्राई करें जरा प्लीज। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर ये बॉल राइट में जा रही है लेफ्ट में जा रही है, तो ये वाली बॉल पे मैंने यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ -4 इसलिए लिखा क्योंकि वो वाली बॉल की डायरेक्शन अलग है। कोलिजन के बाद तो मैंने दोनों की डायरेक्शन सेम मान लिए, तो mv1 प्लस mv2 लिखो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। m गायब हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सारी बॉल जो बॉल है दोनों उनका मास सेम क्यों लिया, क्वेश्चन में लिखा है आपको समझ आ रहा है, ये आइडेंटिकल बॉल्स लिखा है ना, इसलिए मैंने दोनों का मास सेम मान लिया।
तो यहाँ क्या हो गया बेटा, मास से मास गायब, तो यहाँ 2 - 4 इक्वल टू V1 प्लस V2। सिंप्लीफाई करने पे मेरे को मिला V1 प्लस V2 इक्वल टू -2, जो कि पहला इक्वेशन मेरे पास निकल के आया। आसान सा इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखूंगा E का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहाँ आपको पता है E का वैल्यू 1 होगा, क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन बोल दिया है, ये रहा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। E का वैल्यू 1 मैंने क्यों लिखा बेटा, E का वैल्यू 1 क्यों लिखा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन क्वेश्चन में बोल दिया गया है। E का वैल्यू 1 यहाँ पुट करा। सेपरेशन वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ बेटा, V2 - V1। ये वाली बॉल तेजी से भाग रही होगी क्योंकि कोलिजन के बाद में ये वाली बॉल तेजी से भागती, इधर टक्कर लगी है इस पे। अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, दोनों बॉल पास में आ रही है तो अप्रोच वेलोसिटी हो गई 6 क्यों लिखा बेटा, दोनों बॉल का डिफरेंस नहीं होता हमेशा, पास में आ रही है दोनों बॉल। अगर दोनों बॉल अप्रोच कर रही है ना, अप्रोच कर रही है तो ऐड कर देना है, ठीक है। अप्रोच ऐसे भी कर सकती है क्या, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेना है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से V2 - V1 क्या आया निकल के, V2 - V1 जो मेरे पास निकल के आया 6, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ बच्चे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लूँ क्या, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V2 - V1 इक्वल टू -2 + 6, ठीक है। तो यहाँ से V1 से V1 गायब हो गया, ट्वाइस ऑफ V2 क्या निकल के आया मेरे पास 4, और V2 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर और निकाल लेते हैं जरा। अब ये V2 का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो दूसरा आंसर निकल जाएगा अपने पास। तो V2 इक्वल टू जो आया है V2 वो आया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करके देखो जरा क्या आ रहा है। तो V1 + 2 इक्वल टू -2, तो V1 का वैल्यू निकल गया है -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस देख के बेटा घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये माइनस क्या बता रहा है, जो ये वाली बॉल है, कौन सी V1, ये वाली बॉल का वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में रहा होगा, मतलब ये वाली जो बॉल है ना, ये वाली बॉल पीछे जा रही होगी। अब बेटा आप बड़े ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट अपने को मिला है निकल के यहाँ पे। ये क्वेश्चन सोल्व कराने का मेरा यही मकसद था। देखो मैं यहाँ कंक्लूजन बताता हूँ आपको, क्या इस क्वेश्चन का कंक्लूजन मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर चुके हैं ना बेटा। तो क्या देखो यहाँ पे कंक्लूजन, जैसे मान लो ये है ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो अपने पास बॉल थी, एक बॉल तो ये रही और दूसरी बॉल ये रही, तो दोनों का मास सेम है। तो टकराने से पहले क्या हो रहा था, ये बॉल का वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकेंड था और ये बॉल का वेलोसिटी इधर 4 मीटर पर सेकेंड था। तो टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, टकराने के बाद में ये जो बॉल है और ये जो बॉल है m, ये वाला जो इस बॉल का वेलोसिटी V2 का वैल्यू आया 2 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप यहां से देख पा रहे होंगे। V1 का वैल्यू आया -4, मतलब ये इधर आ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड। आप यहां से देखो बेटा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है दोनों, ये डायग्राम देख के, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन देख के आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखो जरा बेटा। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है। मतलब देखो, ये वाली बॉल का वेलोसिटी 2 था क्या पहले, और इसका 4 था क्या, तो ये दोनों वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई क्या। देखो ये 2 जिसका वेलोसिटी था उसका तो 4 हो गया, और जिसका वेलोसिटी 4 था उसका 2 हो गया, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है। स्पीड तो हुई है, वेलोसिटी मींस विद डायरेक्शन इंटरचेंज हुआ है बेटा। विद डायरेक्शन बोले तो ये वाली बॉल जो 2 से राइट जा रही थी, ये 4 से लेफ्ट जा रही थी, दोनों टकराया, दोनों ने अपना वेलोसिटी इंटरचेंज कर लिया, मतलब इसका वेलोसिटी तो 4 लेफ्ट में हो गया जो कि राइट वाली बॉल का था, और ये जो वाली राइट वाली बॉल थी उसका वेलोसिटी 2 राइट में हो गया जो कि लेफ्ट वाली बॉल का था। तो कुल मिला के मैं यहां से कंक्लूजन निकालूंगा बेटा, एक रिजल्ट लिखूंगा। रिजल्ट ये है कि जब कोलिजन होगी, देखो ये वाला डायग्राम एक काम करता हूं मैं, वहां ऊपर बनाता हूं और फिर कंक्लूजन लिखूंगा आप, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है बेटा, थोड़ा डायग्राम अच्छा बड़ा बने, सुंदर दिखे, इसलिए मैं कर रहा हूं। कंक्लूजन ये है कि अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, जब दोनों बॉल टकराएगी आइडेंटिकल बॉल होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में अगर आइडेंटिकल बॉल्स टकराती है तो उनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। इलास्टिक कोलिजन है,
आइडेंटिकल बॉल से अगर टकराएगी हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए। हेड ऑन मतलब 1D कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, आइडेंटिकल बॉल्स होगी, तो दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया, वापस से मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन, नीचे लैंग्वेज में भी लिख दूंगा, पहले डायग्राम से समझाता हूं आपको। कंक्लूजन क्या है देखो, कंक्लूजन ये निकल के आया अपने पास में बेटा, ये जैसे यहाँ ग्राउंड है, थोड़ा बड़ा अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बने, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम। ये एक बॉल का मास m था और ये जो दूसरी वाली बॉल है उसका मास भी m था। ये बॉल इधर जा रही थी कितने से, जो एक बॉल है ये जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली बॉल इधर जा रही थी कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। यही था ना कुछ, हाँ। टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, ये वाली जो बॉल है और ये वाली जो बॉल है, मास में तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते। अब ये वाली बॉल टकराने के बाद इधर 2 मीटर पर सेकंड से जाने लगी और ये वाली बॉल इधर 4 मीटर पर सेकंड से आने लगी। मतलब इसका वेलोसिटी तो इसको मिल गया और इसका वेलोसिटी इसको मिल गया। मींस कुल मिला के इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन जब आइडेंटिकल बॉल्स करेगी तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी बेटा। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। ये कंक्लूजन तो अपन ने क्वेश्चन के थ्रू निकाला। अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है। जनरलाइज करके मैं लिखता हूं, देखो क्या है बेटा, एक सेकेंड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। व्हेन 2 पार्टिकल्स या 2 बॉल्स भी हो सकता है, व्हेन 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास या आइडेंटिकल मास कोलाइड करते हैं, कोलाइड इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, एंड साथ में द कोलिजन जो हो वो हेड ऑन कोलिजन हो, एंड द कोलिजन इज हेड ऑन, तो क्या होगा, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है। उनका जो वेलोसिटी है ऊपर, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और भी एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो क्या हो सकता है एग्जाम्पल। और जैसे मान लो ये डायग्राम है अपने पास में, ठीक है। एक डायग्राम तो मैंने ऊपर बना दिया, दूसरा डायग्राम एग्जाम्पल एक और यहाँ लिखता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी समझ लेते हैं। ये मान लो ये एक m मास है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा मास भी m है और वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो कोलिजन के बाद में क्या होगा बेटा, इन दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। कब, जब ये E बराबर 1 हो, मास तो सेम है, हेड ऑन कोलिजन है, तो ये जो पिछू वाला मास है वो 5 हो जाएगा और आगे वाला मास है वो 10 हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। कब, जब E का वैल्यू 1 हो, आइडेंटिकल मास हो, हेड ऑन कोलिजन हो। हेड ऑन कोलिजन बोले तो 1D कोलिजन, एक ही लाइन के अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए। शुरुआत की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी अगर एक लाइन के अलोंग हो तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोल देते हैं, आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था और यही रिजल्ट अगर आपको याद होगा तो इस रिजल्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो आगे बहुत सारे। इस रिजल्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिनको डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन के अपन उसका आंसर निकाल देंगे। पहले यहां तक की कहानी लिखो, पहले यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां तक की कहानी लिखा बेटा, यहां तक की कहानी लिख लो पहले। चलो लिखा है तक। रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इसलिए मैं यहां पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं।
चलो आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं और इसी रिजल्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, आप लोग उनको प्लीज अटेम्प्ट करिए जरा। तो क्या है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मैं यहां जो क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। पहला क्वेश्चन, यहां पे बहुत सारे ब्लॉक हैं, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये आ गया डी। ठीक है, 4 ब्लॉक हैं, चारों के चारों आइडेंटिकल मान लेना है। ए बी सी डी आर आइडेंटिकल ब्लॉक, आइडेंटिकल ब्लॉक सी। ठीक है, जितने भी कॉलिजन यहाँ दुनिया में होगी इन चारों ब्लॉक के बीच में, वो सब की सब आपको ऑल कॉलिजन्स आर हेड ऑन एंड इलास्टिक, सारी की सारी कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन मान लेनी है आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब मैं सारे ब्लॉक का वेलोसिटी लिख देता हूं, कौन किधर जा रहा है। ये ए इधर भाग रहा है बेचारा, आराम से जा रहा है अपनी जिंदगी में 2 मीटर पर सेकंड से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है जिंदगी में, आराम से जा रहा था। और ये जो डी है बेटा, ये डी, ये सी, ये सी इस डायरेक्शन में भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये डी बेचारा इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, टिंग 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 ना, ये जो डी है ना, इसको इधर लेके आता हूं। ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो फाइनल जितनी कोलिजन हो सकती है, सारी ऑल पॉसिबल कोलिजन्स हो जाए, उसके बाद में एबीसीडी चारों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल ब्लॉक्स आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन्स, आफ्टर ऑल पॉसिबल, जितनी भी कोलिजन हो रही है होने दो दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी बता दो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, दिखने में लग रहा हो सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पहला तो पॉइंट बता दूं बेटा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना, ई का इक्वेशन नहीं लगाना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना, कुछ भी। जो कंक्लूजन मैंने अभी लिखा है उसको यूज करना है और आंसर निकाल लेना है बस। अगर आप ये सब कुछ लगाने लग गए ना, तो गया आपका 1-1.5 घंटा, पता नहीं यहाँ कितनी सारी कोलिजन होगी। एक क्वेश्चन, एक कोलिजन कराने के बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ई, फिर लीनियर मोमेंटम, ऐसी यहाँ बहुत सारी कोलिजन होगी। तो आप लोग जो है बस कंक्लूजन जो मैंने अभी लिखाया था उस कंक्लूजन को याद करिए और आंसर सोल्व करिए जरा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करें। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है फाइंड ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ कोलिजन, जितनी भी कोलिजन होगी बता दो कितनी कोलिजन होगी, 1 2 3 4 5, कितनी पॉसिबल मैक्सिमम कोलिजन हो सकती है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बच्चे, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, फिर आगे अपन सोल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके सोल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हो क्या बच्चे? ट्राई तो करना पड़ेगा ना, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। चलो शुरुआत करता हूं, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूं। मुझे पता है कि कोलिजन होने के बाद में क्या होगा। एक काम करता हूं ना, आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिखा ना बेटा, क्वेश्चन लिख लिया ना, तो ये क्वेश्चन को हटा देते हैं और ये वाले डायग्राम को अपन सॉल्यूशन का पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि जो है ना डायग्राम एक साथ पूरा ऊपर नीचे बनेगा तो अच्छा लगेगा। पहला डायग्राम तो ये हो गया। अभी यहाँ ये तो शुरुआत का डायग्राम है जिसमें कुछ नहीं दिया था, क्वेश्चन में भी मैंने बनाया। अगर एक कोलिजन हो जाती है, एक कोलिजन हो जाई और मैं मान लेता हूँ वो जो कोलिजन हुई है ना, वो ये ए एज इट इज इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बी तो बेचारा रेस्ट में है, और सी और डी के बीच में एक कोलिजन होगी।
किस किस के बीच में हुई बेटा? सी और डी के। अगर सी और डी के बीच में कोलिजन हो गई तो उन दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया होगा, मतलब सी का वेलोसिटी डी को मिला होगा और डी का वेलोसिटी सी को मिला होगा। तो सी का वेलोसिटी तो इधर आ गया कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी का वेलोसिटी इधर आ गया कितना बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये डी इधर भागेगा आप कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। एक कोलिजन हो गई, ठीक है। यहां पहली कोलिजन हुई है, मैंने मान लिया जो पहली कोलिजन हुई है सी और डी के बीच में हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट कोलिजन जो हुई है वो किस किस के बीच में हुई? सी एंड डी, ठीक है। अब सेकंड कोलिजन बी और सी के बीच में करा देता हूं। अगर बी और सी के कोलिजन होगी बी एंड सी के बीच में, तो ए और डी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए और डी एज इट इज रहेंगे, ये इधर जा गया 10। तो अब क्या होने वाला है देखो, ये जो बी है, ये जो सी है, देखो बेटा मैं इन ब्लॉक का मोशन नहीं बता रहा, मैं ब्लॉक का पोजीशन वही रख रहा हूं, ठीक है ना। अब ये जो रेस्ट में था, ये रेस्ट वाला पोजीशन तो इसको मिल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज करना है, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहां पे जो कोलिजन हुई है किस किस के बीच में हुई है? यहां जो सेकंड कोलिजन हुई है वो किस किस के बीच में मान ली मैंने? सेकंड कोलिजन जो मानी है वो बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। यहां पे जो है सेकंड कोलिजन बिटवीन बी एंड सी, ये बी और सी के बीच में हो गया। अब जो नेक्स्ट कोलिजन मान लेते हैं, अब ये दो तो कोलाइड कर नहीं सकते, ये दो भी नहीं कर सकते, तो ये दो कर सकते हैं क्या? ए और बी, तो ए और बी कर सकते हैं फाइनल। तो ए और बी की कोलिजन भी करा लेते हैं, देखो क्या होगा। ए और बी दोनों के बीच का कोलिजन करा लेता हूं मैं, और फाइनल वेलोसिटी चेक करते हैं। फिर उसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, तो ये भी चेक कर लेंगे अपन। ए और बी, वापस बोल रहा हूं बेटा मैंने पोजीशन चेंज नहीं करा है ब्लॉक का, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये रेस्ट में बना हुआ है, और इन दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज कराऊंगा तो ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। वेलोसिटी एक्सचेंज कराना है मतलब विद डायरेक्शन देखना है। तो ये अपने पास निकल गया थर्ड कोलिजन। थर्ड कोलिजन किस किस के बीच में हुई है? थर्ड कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो है मेरे पास निकल के आ गई कौन सी कोलिजन बेटा? थर्ड कोलिजन, ठीक है। तो ये 3 कोलिजन तो हो चुकी। क्या इसके बाद भी कोई कोलिजन पॉसिबल है? वापस चेक करते हैं। क्या बी और सी के बीच में कोई कोलिजन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बी ये तो रेस्ट में बेचारा ये उधर भाग रहा है। ए और बी के बीच में कोई कोलिजन नहीं हो सकती क्योंकि अभी जस्ट हुई है, और ये इसको पकड़ भी नहीं सकता, वो तो 5 से भाग रहा है, ये स्लो आ रहा है। ये इन दोनों के बीच में कोई कोलिजन नहीं हो सकती, ये दूर जा रहा है, ये रेस्ट में। मतलब ये सारा सब कुछ फाइनल आंसर है। मीन्स ये वाला जो डायग्राम है यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी की फाइनल वेलोसिटी आ गई ना, ए का 5 से लेफ्ट में आ गया, बी का 2 से लेफ्ट में आ गया, सी रेस्ट में रहने वाला है, और डी 10 से राइट हो जाने वाला है। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोलिजन पूछे तो 3 कोलिजन होगी टोटल, ठीक है। नोट कर लो, यहां तक की कहानी नोट कर लो बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इस टाइप से अपन ने आज वाले लेक्चर में बेटा न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखा। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने कोलिजन के करें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आया है अपने पास में आज वाले लेक्चर में, जो मैंने कंक्लूजन लिखा था, अगर आइडेंटिकल पार्टिकल है और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो उनका वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर में यही क्लोज कर रहा हूं, बाकी कल वाले लेक्चर में कोलिजन को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।